रेखा गुप्ता जी सीएम बनी और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उन्होंने जो अंबेडकर जी की और भगत जी की फ़ोटो, सरदार भगत जी की फ़ोटो हटा दी है। ये कितना सच है सर? 13 साल से जब से आपदा पार्टी आई है तब से दिल्ली के अंदर चारों तरफ नरक बना हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोग घरों से ऐसे निकल रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए जैसे एक पिंजरे में बंद किया हुआ था आम आदमी पार्टी, आपदा पार्टी ने। ये डर का माहौल ये हो गया है लोगों में कि बीजेपी आ गई है तो अब ये झुग्गी झोंपड़ियाँ तोड़ देगी, लोगों को बेघर कर देगी। डबल इंजन की जो सरकार है दिल्ली के अंदर, कुछ ही दिनों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तो सर आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी कभी आएगी वापस? अब खत्म होगी पार्टी, महिलाओं का सम्मान न करने वाली पार्टी खत्म। नमस्कार, मैं हूँ निधि और आप मुझे देख रहे हैं झलको दिल्ली में। इस समय मैं मौजूद हूँ हरिनगर में और देखिए मेरे सामने हैं श्याम शर्मा जी, जिन्होंने सुरेंद्र कुमार सेतिया को हरा के, जो आम आदमी पार्टी के थे, उनको हरा के ये जीत हासिल की है। और श्याम शर्मा जी हैं बीजेपी से एमएलए। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर आपने 6000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है, कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने और गृह मंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश ने मुझे जिम्मेवारी दी पार्टी की कि हरिनगर विधानसभा में आप जाकर चुनाव लड़े और वहाँ की जनता की जितनी भी पिछले 27 साल से और 13 साल से जब से आपदा पार्टी आई है तब से दिल्ली के अंदर चारों तरफ नरक बना हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। मैं देख के बड़ा हैरान हूँ। मुझे अभी 1 हफ्ता 10 दिन हुए शपथ लिए। इतना बुरा हाल है, जनता इतनी परेशान है, इतनी त्रस्त है कि मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं सीट पे रहा हूँ। मैं पार्षद रहा, मेयर रहा, स्टैंडिंग कमेटी में रहा, जोन चैन वेस्ट जोन का 2 बार चेयरमैन रहा, गार्डन कमेटी रहा, अपॉइंटमेंट कमेटी रहा, वर्क्स कमेटी में रहा। तो मैंने यहाँ से हालात दिल्ली के कभी देखे नहीं, जो अब मुझे 10-20 दिन से, जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई है और रेखा गुप्ता सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार आई है, तब से लोगों के अंदर एक सैलाब सा बढ़ रहा है। लोग घरों से ऐसे निकल रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए जैसे एक पिंजरे में बंद किया हुआ था आम आदमी पार्टी, आपदा पार्टी ने। जीतना एक अलग विषय है, ये हमारा धर्म बनता है, हमारी एक प्रेरणा है हमारी पार्टी की कि हम जब चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर हमें क्षेत्र का काम, क्षेत्र को कैसे विकसित करें, क्षेत्र को कैसे विकास किया जाए, क्षेत्र के अंदर जनता की एक एक मजबूरी और एक एक सुविधाएं कैसे करी जाए पूरी, उसको देखते हुए मैं सुबह 8 बजे 8:30 बजे बैठता हूँ। अभी आप देख लें, आप कोई 2 घंटे हो गए मुझे लग रहा है। यस सर, थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो गया हमको। जनता इतनी आपके सामने, मैं तो नहीं सामने वीडियो बना लिया। तो दुनिया बहुत परेशान है, दिल्ली बहुत परेशान है, पर एक मोदी जी की जो सपनों की दिल्ली है, जैसे भारत सपनों का था उनका कि भारत को विकसित भारत और विश्व गुरु भारत बनाना है, तो उस दौड़ के अंदर दिल्ली भी शामिल हो गई है। आपसे वादा कर रहा हूँ आपके चैनल से कि आने वाले समय के अंदर जैसे भारत हिंदुस्तान आगे बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे दिल्ली भी अब विकसित दिल्ली बनने जा रही है। और एक हम जब छोटे छोटे होते थे तो सुनते थे यार छुट्टियाँ आई हैं गर्मियों की, यहाँ कोई भी छुट्टी आती हैं, हमारी दुकान है मेरी, तो चलो इस जहाँ घूमने चले, चाइना की राजधानी देखने चले, अमेरिका देखने चले, कनाडा, रशिया, इस तरीके, नेपाल, बैंकॉक, सिंगापुर, दुबई। अब सब लोग भूल जाएंगे। जैसे दिल्ली के लोग हिंदुस्तान के लोग देखने जाते थे पहले, तो हिंदुस्तान के लोग अब दिल्ली देखने आएंगे। ये विकसित दिल्ली बनने वाली है, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनने वाली है, ये वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 सिटी बनेगी, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। और हरिनगर विधानसभा उन दिल्ली की 70 विधानसभाओं में विकसित हरिनगर विधानसभा बनेगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अब ये डबल इंजन की जो सरकार है दिल्ली के अंदर, कुछ ही दिनों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। कॉरपोरेशन भी हमारे पास आने वाली है। और सर एक चीज़ और, जैसे कि महिलाओं में एक डर बन गया, जैसे कि अफवाहें, ये नहीं पता कि जो फ्री की सेवाएं बसों की वो बंद कर दी गई हैं, ऐसा कुछ है? होगी, जो भी योजनाएं हैं मोदी जी ने भी कहा और हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी आया कि जो पुरानी योजनाएं थी वो अच्छी योजनाएं एक भी कैंसिल नहीं होगी। और साथ में आयुष्मान की जो योजनाएं मोदी जी की थी, जो दिल्ली में रोक रखी थी आपदा पार्टी ने, भ्रष्ट केजरीवाल सरकार ने, वो योजनाएं भी लगेंगी।
ये भी आपसे वादा कर रहा हूँ। एक भी योजना, अच्छी वाली योजना कोई भी कैंसिल नहीं होंगी, रिजेक्ट खत्म नहीं होंगी। जैसे कि अभी ये डर का माहौल ये हो गया है लोगों में कि जैसे कि अभी अफवाह है क्या है कि बीजेपी आ गई है तो अब ये झुग्गी झोंपड़ियां तोड़ देगी, लोगों को बेघर कर देगी। ये कुछ लोग पागल है ना, जो पागल लोग होते हैं ना, मैं तो पागल कहूंगा उसको। कभी भी झुग्गी टूटती है। मोदी जी झुग्गियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और हम झुग्गी तोड़ेंगे। अभी किसी ने स्टेटमेंट दी, ये वहाँ सोते थे तो झुग्गियाँ तोड़, ये इसलिए सोते थे, वहाँ का सर्वे करते थे। हम भैया आज से नहीं सो रहे, हमारे सेवा भारती केंद्र वहाँ खुले हुए हैं, हमारे वहाँ ऑफिस है, वहाँ पर आज से नहीं, सालों साल से आरएसएस जो हमारा परिवार है, संघ परिवार, वो वर्षों से झुग्गियों में सेवा कर रहा है। तो उसी सेवा को देखते हुए जो पिछले 10 साल से गरीब आदमी सेवा भारती झुग्गी बस्ती में शौचालय, शुल्क केंद्र जो है, और जो वहाँ कम्युनिटी हॉल है, जो भी वहाँ नालियाँ, सड़कें, जालियाँ हैं, लाइट है, पानी है, सीवर है, कूड़ेदान है, जो 10 साल से इन्होंने नहीं देखे, उनको हम देखने जाते थे कि सरकार बनने के बाद हम उनको पहले से ही उनकी तैयारी करके बैठे थे कि सरकार बनेगी, उसके बाद इसको हम विकसित झुग्गी बस्ती बनाएंगे। ये पागल है, तोड़ेंगे। तोड़ कौन रहा? हम ये तोड़ेंगे। इन्होंने तोड़नी थी झुग्गियाँ, हमने, हमारा कोई मतलब नहीं है झुग्गियों को तोड़ने का। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, जैसे कि सर रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उन्होंने जो अंबेडकर जी की और भगत जी की फ़ोटो, सरदार भगत जी की फ़ोटो हटा दी है, ये कितना सच है सर? बड़ा झूठ बोलते हैं लोग, इनको झूठ के सिवा कोई काम ही नहीं है। शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर क्या इनके हैं? इनकी पार्टी बने कितने साल हुए हैं? इनसे पूछना कौन सी कुर्बानी करी है इन दोनों ने। भगत सिंह जी के लिए और बाबा साहब अंबेडकर के लिए कौन सा आंदोलन किया है? कौन सी देश के लिए आंदोलन किए? कहाँ थे ये 10 साल पहले? दूर दूर तक ये नज़र नहीं आ रहे थे। कहाँ कहाँ से उठा के इनको टिकटें दी गई। कभी सोचा था इन्होंने एमएलए बनेंगे, कारपोरेशन मेंबर बनेंगे? वो तो एक एनजीओ से निकली पार्टी थी, उसमें पूरे देश ने समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रही थी, तो आंदोलन शुरू हुआ एक रामलीला मैदान में, उसमें हम भी शामिल थे। साफ बताएं, क्योंकि अन्ना ने किया था, जो देश के प्रमुख प्रमुख समाज सेवी थे, उसमें से ये पार्टी निकल कर आज ये कह रही है भगत सिंह जी और बाबा अंबेडकर हमारे थे। अरे भैया, हमारे तो जन्म जन्मान में बाबा साहब और भगत सिंह लिखे हुए हैं, और भगत सिंह जी के लिए तो कहना ही बेकार है इन लोगों को कि हमारे थे। वो सबके थे, वो देश के ऐसे शहीद और ऐसे इंसान थे जो एक एक बच्चा उनकी उनकी जीवनी पढ़ता और उनके पद पे चलता। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भगत सिंह जी और संविधान, बीच में उसने कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू किया था, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल दें। अब उसी रट पे लगे तस्वीर बदल देंगे। तस्वीर में भी वहीं थी, और भगत सिंह जी भी वहीं लगे हुए थे, और बाबा साहब भी वहीं थे। उसके अंदर देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाई थी, और महात्मा गांधी, जो जिनको हम कहते हैं राष्ट्रपिता, उनकी फ़ोटो ऐड करी थी। वहीं लगी है सब फोटोएं। झूठ, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना जी, क्योंकि इनकी परतें अब खुल रही हैं कैग रिपोर्ट से। पिछले 10 साल से इन्होंने वो जो हर साल अपना रिपोर्ट पेश करनी होती है, वो इन्होंने 4 साल से करी नहीं, दबा के रखी हुई थी केजरीवाल साहिब ने। तो अब वो इन्हीं की रिपोर्टें बनी हुई हैं, और इन्हीं के सारा लिखा हुआ है बुक्स, तो वो सारी सामने आ रही हैं, पढ़ते खुल रही हैं। इसके लिए इनको मुद्दा चाहिए, वो मुद्दे पे इन्होंने भटकाने के लिए दिल्ली की जनता को कि कैग रिपोर्ट ऐसे ही है, और इस पर इन्होंने ये मुद्दा छेड़ा, तो ये सब बेकार है। कोई हमने फ़ोटो नहीं बदली। क्यों बदलेंगे? हमारे वो सम्माननीय माननीय है, हम कैसे बदलेंगे? झूठ बोलते हैं लोग। तो सर आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी कभी आएगी वापस? अब खत्म होगी पार्टी। करप्शन पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी खत्म, महिलाओं का सम्मान न करने वाली पार्टी खत्म। जी, देखिए अभी हमने श्याम सर से बात की थी, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं निधि, कैमरामैन नरेश के साथ, झलको दिल्ली। धन्यवाद।